कसम से आज जो बात हम करने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जो आप रोज जीते हैं, रोज महसूस करते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब आप जेब से बटुआ निकालते हैं, हाथ कांपता है। और मत कहिएगा कि नहीं कांपता। मैं उस शारीरिक कंपन की बात नहीं कर रहा, मैं उस घबराहट की बात कर रहा थी जो तब होती है जब पेट्रोल पंप पर मीटर तेजी से भागता है, या महीने की शुरुआत में दूध वाले और किराना वाले का हिसाब लगाते वक्त ऊपर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर एक कैलकुलेटर चल रहा होता है जो लाल बत्ती जला रहा होता है। अरे यार, ये 500 रुपए का नोट अभी तो निकाला था, शाम तक ये भी गायब हो गया। और यही वो डर है जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। हाँ, आपने सही सुना, पैसा खर्च करने का डर ही आपको गरीब बनाए हुए है। अब आप कहेंगे, अगर पैसा बचाऊंगा नहीं तो अमीर कैसे बनूंगा? माँ बाप ने भी तो यही सिखाया था, बूंद बूंद से नदी बनती है। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, पैसा पेड़ पर ही उगता है, बस आपको वो पेड़ लगाना नहीं आया। जरा याद कीजिए, पिछली बार जब आप सब्जी या फल लेने गए थे, ठेले वाला कहता है अंगूर 80 रुपये किलो है, और उसी पल आपके दिमाग में क्या होता है? आप क्वालिटी नहीं देखते, आप अपनी भूख नहीं देखते, आप सिर्फ ये सोचते हैं कम कैसे कराऊं। आप कहते हैं भैया 60 रुपए लगाओ, वो मना करता है। आप कहते हैं चलो 70 रुपये, और जब वो मान जाता है तो आपको लगता है आपने जंग जीत ली। लेकिन उस 10 रुपए को बचाने के चक्कर में आपने अपने दिमाग को क्या सिखाया कि मेरे पास कमी है, कि मुझे हर रुपया बचाना पड़ेगा। और यही कमी की फीलिंग आपकी आने वाली दौलत को खा जाती है। अब उन लोगों को देखिए जिनके पास सच में बहुत पैसा है, दिखावा करने वालों को नहीं, असल रईसों को। वो बिल देखकर माथे पर शिकन नहीं लाते, वो 10 रुपए ज्यादा कम पर बहस नहीं करते, कार्ड स्वाइप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप सोचते हैं ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, लेकिन सच उल्टा है। इनके पास पैसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसा करते हैं। पैसा एक एनर्जी है, और एनर्जी को बहना होता है। अगर आप पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ेंगे तो वो उंगलियों के बीच से भाग जाएगा, लेकिन हथेली खोल देंगे तो वही पानी शांति से ठहर जाएगा। पैसा भी वही करता है। मैं आपको एक असली उदाहरण देता हूँ। आपके परिवार या रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर होगा जो पैसों को लेकर बेफिक्र रहता है। मेरे एक परिचित थे, रिक्शे वाले को 10 रुपये ज्यादा दे दिए, बच्चे को टॉफी दिलाती, मेहमान आए तो बिना सोचे खाना खिलाया। हम सोचते थे ये आदमी पागल है क्या, लेकिन उसके घर में कभी कमी नहीं हुई, बरकत बनी रही। उसने पैसे को मालिक नहीं बनने दिया, पैसे को गुलाम बनाया। उसने यूनिवर्स को यह सिग्नल दिया, मेरे पास बहुत है। और जब आप कुदरत को बताते हैं कि आपके पास बहुत है, तो कुदरत आपको और देती है। अबंडेंस माइंडसेट यही है। अब साफ बात, मैं ये नहीं कह रहा कि फालतू खर्च करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खर्च करने की नीयत बदलो। अगली बार पेट्रोल भरवाओ, 2000 रुपए या 3000 रुपए दो, तो दिल छोटा मत करो, शुक्रगुजार रहो। जब शुक्र के साथ पैसा जाता है तो वो और पैसे लेकर लौटता है, और जब रोते हुए जाता है तो रास्ते में आने वालों को भी रोक देता है। हम खुशियां हमेशा कल पर टाल देते हैं, नई चादर तब तक नहीं बिछाते जब तक पुरानी फट ना जाए, और इसी बचत के चक्कर में दिमाग को सिखा देते हैं हम अभी लायक नहीं हैं। वो 5% लोग जो दुनिया चलाते हैं, वो खुद पर खर्च करने से नहीं डरते। 500 रुपए की किताब को खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। 5 स्टार होटल की चाय वो चाय नहीं पीते, वो उस माहौल में खुद को बैठाते हैं। अब सवाल, शुरुआत कैसे करें? छोटे कदमों से। ऑटो का मीटर 92 रुपए दिखाए तो 100 रुपए दे दीजिए। टिप नहीं, अपनी रईसी का सबूत। आप वेटर पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल रहे हैं। जब अंदर का भिखारी मरता है तभी बाहर का राजा पैदा होता है। कल सुबह जब पहला नोट खर्च करें, मुस्कुरा कर दीजिए, मन ही मन कहिए जा घूम कर आ और दोस्तों को लेकर आ। पागलपन लगेगा, लेकिन हर बड़ी सफलता पागलपन से ही शुरू हुई है। फैसला आपका है, इतिहास पढ़ना है या इतिहास बनना है। याद रखिए, अमीरी पहले दिमाग में आती है, जेब में बाद में। आप राजा हैं, बस गलती से खुद को भिखारी समझ बैठे हैं। जिस दिन ये नींद टूटेगी, उस दिन आप खुद एक मिसाल बन जाएंगे।